से पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है फ्रेंड्स, भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, भारत और इटली के बीच रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 से 12 अक्टूबर तक इटली और फ्रांस की यात्रा पर गए हुए हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो के बीच यह समझौता हुआ है रोम के अंदर। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, भारत और इटली के बीच में क्या क्या समझौते हुए हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो सुरक्षा और रक्षा नीति पे समझौता हुआ है, अनुसंधान एवं विकास पर समझौता हुआ है, सैन्य क्षेत्र में शिक्षा पे समझौता हुआ है, समुद्री डोमेन जागरूकता पर समझौता हुआ है, रक्षा जानकारी साझा करने में समझौता हुआ है, साथ ही साथ औद्योगिक सहयोग के लिए भी समझौता किया गया है। तो ये था फ्रेंड्स कुछ भारत और इटली के बीच जो समझौता हुए है भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स, बात आती है इटली की। तो इटली की राजधानी कहाँ है? रोम है। इटली के राष्ट्रपति वर्तमान में है सर्जियो मैटरेला, प्रधानमंत्री हैं जॉर्जियो मेलोनी, मुद्रा यूरो है फ्रेंड्स। और इटली की बात करें तो इटली के उत्तर में फ्रेंड्स आल्प्स पर्वत स्थित है ना, जिसके साथ फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया की भी सीमाएं लगती हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब हाल ही में हुए कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की बात कर लेते हैं। तो भारत और सऊदी अरब ने हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता भी किया है हाल ही में। साथ ही साथ फ्रेंड एचपी ने भारत में क्रोमबुक के निर्माण के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। IREDA ने ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ समझौता किया है। अशोक लीलैंड ने बस प्लांट स्थापित करने के लिए यूपी सरकार के साथ समझौता किया है। साथ ही साथ नीति आयोग और UNDP ने फ्रेंड्स भारत में SDG में तेजी लाने के लिए सहयोग किया है, यानी समझौता किया है। तो ये था फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण हाल ही में हुए समझौते। ठीक है। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने के पशुपालन और डेयरी विभाग ने हाल ही में किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? देखिए फ्रेंड्स, कौन सा कार्यक्रम? याद रखिएगा, ए हेल्प कार्यक्रम। तो ये शुरू किया है फ्रेंड्स झारखंड ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने झारखंड राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम को शुरू किया है। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। पहले बात करते हैं कि ए हेल्प का फुल फॉर्म होता क्या है। तो ए हेल्प का फुल फॉर्म होता है एक्रीडेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, इसका फुल फॉर्म होता है। ए हेल्प कार्यक्रम के अंतर्गत ए हेल्प कार्यकर्ता पशुओं के विभिन्न संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान, पशुओं के टैगिंग और पशुओं बीमा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं ए हेल्प कार्यकर्ता। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारत सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग पहले ही बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड में इस कार्यक्रम को शुरू कर चुका है। बात आती है फ्रेंड्स पशुपालन और डेयरी विभाग की। तो मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री वर्तमान में कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला हैं, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड की बात आती है तो इसके कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। तो झारखंड ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जे को मंजूरी दे दिया है। झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने नई योजना अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड में उच्च न्यायालय के नए भवन का भी उद्घाटन किया है। झारखंड सरकार ने हाल ही में रांची और 6 अन्य केंद्रों में एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। झारखंड ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए एक विधेयक अभी हाल ही में पारित किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। बात आती है फ्रेंड्स झारखंड की। तो झारखंड की जो स्थापना होती है वो 15 नवंबर सन 2000 के अंदर इसकी स्थापना होती है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। CP राधाकृष्णन जो है फ्रेंड्स राज्यपाल हैं। 81 यहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं, 6 राज्यसभा की सीटें हैं और 14 लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है। वहीं झारखंड में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो झारखंड में, इसको भी आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 37वें राष्ट्रीय खेलों में कितनी खेल विधाओं को शामिल किया जाएगा? तो फ्रेंड्स कुल 43 खेल विधाओं को शामिल किया जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी जो 37वें नंबर का यानी 37वां संस्करण आयोजित होगा राष्ट्रीय खेलों का, उसमें क्या होगा? उसमें फ्रेंड्स कितने? तो 43 खेल विधाओं को शामिल किया गया था। वहीं 36वें नंबर की बात करें फ्रेंड्स, 36वें में कितने खेल विधाओं को शामिल किया गया था? तो 36वें में 36, जबकि 37वें राष्ट्रीय खेल में फ्रेंड्स 43 खेल विधाओं को शामिल किया जाएगा। डिटेल में बात करते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जानकारी दी है कि गोवा
37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा, जिसमें अब तक के रिकॉर्ड 43 खेल विधाओं को शामिल किया जाएगा। ठीक है, वही 37वें खेलों का जो शुभंकर, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स मैस्कॉट, शुभंकर क्या होगा फ्रेंड्स, मोगा होगा। क्या नाम रखा गया है, मोगा नाम रखा गया है। अच्छा, इससे मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं फ्रेंड्स, अभी हाल ही में जो आयोजित हुआ है एशियाई गेम्स 19वां संस्करण, उसमें शुभंकर क्या है, इसका आप हमें कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स, यह जो खेल है वो 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलेगा, यानी यह 15 दिवसीय खेल आयोजित किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस स्पर्धा में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों भागीदारी होगी। गुजरात में पिछले आयोजन में कुल 36 खेल विधाओं को शामिल किया गया था और किस नंबर का था, तो 36वां संस्करण आयोजित किया गया था। ठीक है, 37वें राष्ट्रीय खेल में पदक के स्तर पर कई खेलों की शुरुआत होगी, जिनमें बीच फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ, सेपक टकरा, स्क्वे मार्शल आर्ट, कलियारुपट्टू और पेनकट सिलाट आदि शामिल किए जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही फ्रेंड्स लागोरी और गतका खेल को प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल किया जाएगा। इस आयोजन में लगभग फ्रेंड्स 10,000 से अधिक एथलीट उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए जुटेंगे, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है नेशनल गेम्स की, राष्ट्रीय खेल की। तो इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था 1924 के अंदर। पहला आयोजन कहां किया गया था, तो लाहौर में किया गया था। इसमें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के एथलीट ने हिस्सा लेते हैं, ये भी आपको याद रखना है, चूंकि नेशनल गेम्स है और इस बार का 37वें नंबर का हो रहा है। जबकि 2022 का आयोजन कहां किया गया था, तो गुजरात में किया गया था, और 2023 वाला जो किया जा रहा है फ्रेंड्स, वो कहां किया जा रहा है, गोवा के अंदर किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लेक लड़की यानी प्यारी बेटी योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो फ्रेंड्स लेक लड़की या प्यारी बेटी योजना महाराष्ट्र राज्य ने शुरू किया है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, इस योजना के तहत परिवार में बालिका के जन्म के बाद 5,000 रुपये, कक्षा 1 में प्रवेश लेने पे 6,000 रुपये, कक्षा 6 के बाद 7,000 रुपये, जबकि कक्षा 11 के बाद 8,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है ना, साथ ही साथ अगर उसकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो जाती है फ्रेंड्स, तो उसको इस आयु को पूरी करने पे 75,000 रुपये दिए जाएंगे इस योजना के तहत। ठीक है, 18 वर्ष पूर्ण होने पर बालिका को कुल 1.01 लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा, यानी यदि आप 75,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 1,01,000 रुपये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को लागू होगा। इसमें एक शर्त भी है, जिसकी वार्षिक आय कितनी है फ्रेंड्स, 1 लाख रुपए है, उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। यह योजना जो है फ्रेंड्स, वो 1 अप्रैल 2023 के बाद जन्म लेने के बाद ही, जो लड़कियां 1 अप्रैल 2023 के बाद जन्म लेंगी उनके ऊपर ही लागू होगा। ठीक है ना, इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं के जन्म और शिक्षा को बढ़ावा देना है, साथ ही साथ बाल विवाह और कुपोषण जैसे बीमारियों को दूर करना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब आता है महाराष्ट्र की बात, तो महाराष्ट्र के कुछ करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 837 करोड़ रुपए की साइबर सुरक्षा परियोजना को अभी हाल ही में मंजूरी दी है। महाराष्ट्र सरकार ने जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता को आयोजित करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना के कार्यान्वयन की भी घोषणा की है। केंद्र सरकार ने मंजूषा देशपांडे को बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के रूप में अधिसूचित किया है। महाराष्ट्र ने महाराष्ट्रीय नागरिकों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। ये था फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स महाराष्ट्र से रिलेटेड। अब बात आती है फ्रेंड्स महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की जो स्थापना होती है वो होती है 1 मई 1960 को स्थापना होती है। राजधानी मुंबई के अंदर है। मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, राज्यपाल है रमेश बैस, 78 विधान परिषद की सीट है, 288 विधानसभा की सीट है, 19 जो सीटें राज्यसभा की है, जबकि 48 सीटें लोकसभा की है। ठीक है ना, वहीं बात करते हैं फ्रेंड्स महाराष्ट्र के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की, तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सांगली के अंदर स्थित है महाराष्ट्र में। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान अमरावती महाराष्ट्र में स्थित है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान गोंदिया महाराष्ट्र में स्थित है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबई के अंदर स्थित है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ताडोबा अंधारी राष्ट्रीय उद्यान जो है फ्रेंड्स ये चंद्रपुर महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। तो ये था फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, उसके पहले जान लेते हैं राज्यों की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के विषय में बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किसने शुरू किया है, तो तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्ट योजना राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। शक्ति योजना कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया है। सशक्त महिला ऋण योजना का शुरुआत हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। वही लाडली बहना योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, अप्सरा पेंशन योजना तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान की शुरुआत भी असम के द्वारा किया गया। तो ये था फ्रेंड्स राज्यों की कुछ लेटेस्ट महत्वपूर्ण योजनाएं।
सॉरी, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं फ्रेंड्स? तो ये बन गए हैं नवनीत मुनोत, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नवनीत मुनोत को फ्रेंड्स एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी AMFI के नवनीत मुनोत को चेयरमैन के रूप में चुना गया है। नवनीत मुनोत जो है फ्रेंड्स HDFC एसेट मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO भी हैं। भारत में म्यूचुअल फंड एसोसिएशन की स्थापना 22 अगस्त 1995 में की गई थी और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर में स्थित है। इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की, तो याद रखिए सचिन तेंदुलकर को फ्रेंड्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। वहीं MS धोनी को स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तरुण सोबती को नौसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। रघु श्रीनिवासन को BRO का नया चीफ नियुक्त किया गया है। KN शांता कुमार को PTI बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। डॉक्टर दिनेश दास को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए ये सदस्य है फ्रेंड्स, जबकि संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC का अध्यक्ष बात करें तो कौन है? मनोज सोनी है, एक भी आपको याद रखना है, ठीक है। कैटरीना कैफ को यूनिक्लो इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वहीं निहार मालवीय को फ्रेंड्स पेंगुइन रैंडम हाउस का CEO नियुक्त किया गया है। ये तो फ्रेंड्स हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, लड़कियों के अधिकारों को मान्यता देने के लिए हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको शुरू किया गया था, जबकि फ्रेंड्स 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित करने का प्रस्ताव अपनाया गया था, ठीक है ना। जबकि घोषणा कब हुई थी? देखिए याद रखिए 19 दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित करने का प्रस्ताव अपनाया गया था, ठीक है ना। इस बार की थीम की बात करें तो इस बार की थीम रही है फ्रेंड्स लड़कियों के अधिकारों में निवेश हमारा, नेतृत्व हमारा, कल्याण है, ठीक है फ्रेंड्स। ये इस बार की थीम रही है, इसको भी आपको याद रखना है। वहीं बात करें फ्रेंड्स राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। याद रखिए 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जबकि राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत होती है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। भारत सरकार ने वर्ष 2008 में इसकी शुरुआत किया था, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है फ्रेंड्स अक्टूबर माह की। तो अक्टूबर माह में बनने वाले जितने भी आपके दिवस हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया है, वही 1 अक्टूबर को ही फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस भी मनाया गया है और 1 अक्टूबर को ही विश्व शाकाहारी दिवस भी मनाया गया है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जयंती। साथ ही साथ 2 अक्टूबर यानी पहले सप्ताह, अक्टूबर के पहले सप्ताह को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया गया है। याद रखिए फ्रेंड्स इस बार 2 अक्टूबर को ही क्या पड़ गया है? तो पहला सोमवार पड़ गया है। इसकी वजह से फ्रेंड्स 2 अक्टूबर को ही विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया गया है, ठीक है। हालांकि विश्व पर्यावरण दिवस फ्रेंड्स अक्टूबर का जो पहला सोमवार आता है उस दिन मनाया जाता है, तो इस बार 2 अक्टूबर को ही पहला सोमवार आया था, तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व दृष्टि दिवस प्रतिवर्ष अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इस बार गुरुवार कब पड़ा था? तो 12 अक्टूबर को पड़ेगा। विषय जो है फ्रेंड्स इस बार की थीम क्या रही है? काम करते समय अपनी आंखों से प्यार करें। दृष्टि की सुरक्षा के महत्व को समझने में मदद करने के लिए इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट यानी P20 कहां आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में भारत ने G20 की अध्यक्षता की है। अब फ्रेंड्स भारत पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट P20 की भी अध्यक्षता करने जा रहा है। तो एक कौन करेगा फ्रेंड्स? तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नई दिल्ली के अंदर इसको आयोजित किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, भारत अब 9वें P20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। 13 से 14 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली के IPU के सहयोग से भारतीय संसद द्वारा आयोजित की जाएगा। शिखर सम्मेलन से पहले 12 अक्टूबर 2023 को एक संसदीय मंच का भी आयोजन किया जाएगा। तो याद रखिए फ्रेंड्स यह किस बार का कौन सा संस्करण है? तो 9वां संस्करण है P20 का, ठीक है ना। और कैसा समिट है? तो P20 स्पीकर समिट है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में हुई कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन और बैठकों की बात कर लेते हैं। जैसे क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो न्यूयॉर्क के अंदर। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस की बैठक नवी मुंबई के अंदर की गई है। वहीं UNCITRLA दक्षिण एशियन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये भी नई दिल्ली के अंदर हुआ है। G20 शिखर सम्मेलन ये भी नई दिल्ली के अंदर भारत मंडपम में आयोजित किया गया है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जाकार्ता इंडोनेशिया के अंदर आयोजित किया गया है। राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन जो है उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया है। विश्व काफी सम्मेलन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, ये बेंगलुरु के अंदर आयोजित किया गया है। हेली शिखर सम्मेलन 2023 खजुराहो के अंदर इसको आयोजित किया गया है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक का उद्घाटन किसने किया है, तो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन किया है हरदीप सिंह पुरी ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हरदीप सिंह पुरी ने फ्रेंड्स 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक का उद्घाटन किया है। डिटेल में बात करते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास तथा शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत मंडपम में नई दिल्ली में 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक का उद्घाटन किया है। पहला लक्ष्य इसका है नवंबर 2022 तक 10% जैव ईंधन सम्मिश्रण दर प्राप्त करना था, जो भारत ने इसको पार कर लिया है। अगला लक्ष्य रखा गया फ्रेंड्स 2030 तक, यानी 2030 तक 20% जैव ईंधन सम्मिश्रण दर को प्राप्त करना है, इस बार लक्ष्य रखा गया, ठीक है। वहीं वर्तमान में भारत तेल के उपभोक्ता के रूप में दुनिया के तीसरे नंबर पर पहुंच गया है भारत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, किस देश के केल्विन किप्टम ने शिकागो मैराथन में 2 घंटे 35 सेकंड का समय निकालकर पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है फ्रेंड्स, तो ये है केन्या के, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डिटेल में बात करते हैं, केन्या के केल्विन किप्टन ने शिकागो मैराथन में महज 2 घंटे 35 सेकंड का समय निकालकर पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने फ्रेंड्स 2022 में बर्लिन मैराथन में एलियूड किपचोगे द्वारा स्थापित पिछले रिकॉर्ड को 34 सेकंड के अंदर से तोड़ दिया है, ठीक है ना, यानी 34 सेकंड के अंतराल से तोड़ दिया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कुछ स्पोर्ट की बात आती है तो स्पोर्ट के करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। पवन सहरावत प्रो कबड्डी लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। उन्हें तेलुगु टाइटंस ने 2.6 करोड़ रुपए में भारी भरकम रकम में खरीदा है। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल 107 मेडल जीते हैं, जिसमें से 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रांज मेडल है। एशियन गेम्स 2023 में भारत की नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। अजय जडेजा अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 में इटली के मार्को बेचेजी ने जीता है, याद रखिएगा किसको फ्रेंड्स, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 कौन जीता है, तो मार्को बेचेजी जो कि इटली के रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, और अंत में फ्रेंड्स मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आपको आंसर कमेंट में करके देना है। साथ ही साथ जीके के पिटारा की भी बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है फ्रेंड्स, तो भारत के कोच्चि शहर में किया जा रहा है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डिटेल में बात करते हैं, केरल के कोच्चि में केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है। इस बार का विषय रखा गया फ्रेंड्स, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृषि खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन करना। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 10 से 13 अक्टूबर 2023 तक चलेगा फ्रेंड्स। इसका उद्देश्य है कृषि अर्थशास्त्रियों, वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और किसानों तथा उद्यमियों को एक साथ लाने का प्रयास किया जाएगा इस योजना के तहत, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स हम रिवीजन कर लेते हैं, जो कल का मैंने आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया था उसका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। अभ्यास चक्रवात किस राज्य में शुरू किया गया है, तो गोवा के अंदर। रोजगार प्रयाग पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है, तो उत्तराखंड के अंदर लॉन्च किया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है, तो उन्नाव के अंदर किया है। प्रो कबड्डी लीग की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बना है, तो पवन सहरावत बने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है इस बार, तो श्रीलंका को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय ह्यूस्टन के अंदर खोला जा रहा है। केरल की पहली 3D प्रिंटेड इमारत तिरुवनंतपुरम में बनाई गई है। भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग के लिए समझौता हुआ है, तो तंजानिया के बीच। जलवायु परिवर्तन 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया है, तो यूएई के द्वारा किया गया था। ये था फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कल मैंने पढ़ाया था। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आज के जनरल नॉलेज के पिटारा में बात करेंगे
कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की, जैसे 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, जबकि 1913 में मुस्लिम लीग से शामिल हुए थे कौन फ्रेंड्स, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना शामिल हुए थे, ठीक है ना। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था फ्रेंड्स, और इसी में कांग्रेस फूट हो गया था, यानी कांग्रेस फूट में गरम दल और नरम दल अलग हो गए थे। 1909 में मार्ली मिंटो सुधार आया था। 1911 में ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार हुआ था फ्रेंड्स, और 1916 में होम लीग का निर्माण हुआ था, ठीक है। 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस के बीच समझौता भी हुआ था, यानी लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतना आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। अब इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, जिसका आपको कमेंट में आंसर देना है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है, इटली, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स। इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा, इसको कमेंट में आपको आंसर जरूर देना है फ्रेंड्स। साथ ही साथ बताना है कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। अगर आपको लगे फ्रेंड्स कि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, तभी तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और अपने मित्रों के पास शेयर करेगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।